राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। हटाकर उसे ज्ञान या प्रकाश के मार्ग पर लाना है। लेकिन गुरु का स्वांग रचने वाले ऐसे पाखंडी गुरु भोले भाले जीवों की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाकर उनको अपनी आजीविका का सरल साधन बनाकर धन लूटते हैं। साथ ही साथ अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए उन्हें गुमराह करके नकली बातों के आचरण में फंसा लेते हैं। जैसे अपनी झूठन को प्रसाद के रूप में खिलाना या अपनी चरण रज को जीवों के पाप या दुख हरने का साधन बताकर पेश करना या अपने पैर दबाना इत्यादि। लोग अज्ञानवश उनकी चरणों की धूल या झूठन को अपने कल्याण का साधन मान बैठते हैं और उनके चक्कर में पड़कर अपना सांसारिक जीवन के साथ साथ अपना परमार्थ भी बिगाड़ लेते हैं। ऐसे गुरु जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर मोहताज है, तृष्णाओं के कीड़े बनकर जब स्वयं नीच कीच में पड़े हैं, तो जो अपना ही उद्धार न कर सके तो दूसरों का क्या उद्धार खाक करेंगे। हम भली भांति मानते हैं कि भोजन तथा भाव में एक रूपता होती है। जैसा हम भोजन खाते हैं उसी के अनुरूप हमारा मन बनता है। जहाँ अपनी मेहनत की नेक कमाई से प्राप्त भोजन हमारे मन को पवित्र बनाता है और हमारे अंदर संतुष्टि लाता है, वहीं चोरी ठगी बेईमानी व छल कपट से प्राप्त भोजन मन में निम्न वृत्तियों को जन्म देकर इन्हें कठोर संकीर्ण व मलिन बनाता है। इसलिए यदि गुरु झूठा या पाखंडी है तो उनकी झूठन खाने से हमें भी झूठे हुए बेईमान बन जाएंगे, और यदि वह विषय विकारों या कामनाओं का मारा हुआ है तो उनकी झूठन हमें भी विकारी बना देगी। दूसरा, यदि ऐसा पाखंडी किसी छूत की बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी झूठन हमें भी उस रोग से पीड़ित बना देगी। जब वह स्वयं अज्ञान में है तो उनकी चरणों की धूल में क्या रखा है। उनकी चरण धूली तो उन्हीं के समान जड़ है, फिर हमारे अंदर चेतना किस प्रकार ला सकती है। यदि गुरु के चरण रज में ही उद्धार का राज छिपा है तो बेहतर यही होगा कि उनकी पाँवों की धूल को इकट्ठा करके एक पोटली में बांधकर कुएं में डाल दिया जाए, ताकि जो भी उसका पानी पिए उसी का उद्धार हो जाए। संतों की चरण धूली पाने से तापरे उनकी प्रसन्नता हासिल करने, उनके मन की अनुकूल बनने या उनके ज्ञान के भागी बनने से है। अन्यथा हम जो उनकी चरण धूली से भी नीचे हैं। संत सतगुरु क्योंकि प्रभु भक्ति द्वारा परमात्म रूप बन जाते हैं, इसलिए उनका रोम रोम परम पवित्र पूजनीय है। उनके चरण स्पर्श मात्र से रेणु या धूल भी पवित्र हो जाती है। संतों के चरणों को 68 तीर्थ स्थलों से भी अधिक पूजनीय मानते हुए सहजोबाई फरमाती है, 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होती अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मंड। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को
राधा स्वामी।